वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी की कंपनी है। और ये कंपनी पॉलीएस्टर, ऑयल और पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, रिटेल, टेलीकॉम, हर एक सेक्टर में बेसिकली इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट, सॉरी वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है लिस्टिंग के हिसाब से। और अगर आप देखें तो टाटा के बाद में अंबानी में मुकेश भाई को ही गिना जाता है। जैसे आप जानते हैं कि मुकेश भाई का जो पूरा एम्पायर है वो उनसे ही रिलेटेड है। 50.6% स्टेक उनके पास है अपने एम्पायर का, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेक होता है। स्पेशली जब कोई बड़ा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, अब ये जरूर देखा करिए कि उसका प्रमोटर का कितना स्टेक है, क्योंकि अगर उसका प्रमोटर इन्वॉल्व नहीं है तो दैट जस्ट शोज कि होता है ना, उस कंपनी में दम नहीं है, या फिर होता है ना प्रमोटर को भी भरोसा नहीं है उस पर। कैंपा कोला जो नया बजवर्ड हो चुका है, क्योंकि अब वो पेप्सी के साथ में भिड़ने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मार्केट है अपने आप में वो भी। और मेरे हिसाब से एक अच्छा कंपटीशन होगा और ये इंडस्ट्री भी डिसरप्ट हो सकता है, क्योंकि अगर कोई कर सकता है इंडस्ट्री को डिसरप्ट, वो टाटाज या मुकेश भाई है। तो मुकेश भाई भी आ गए उसके अंदर, तो लेट्स सी। आर ये तो एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे क्या पता है आगे डेवलप हो नहीं। आरईसी बेसिकली एक होता है ना, सोलर अलायंस कंपनी है, जो नॉर्वे बेस्ड ग्रुप है, जिनको रिलायंस इंडस्ट्रीज ने चाइनीज बेस्ड ब्लू स्टार से खरीदा है। और आप देखेंगे ना, बहुत ही साझा पिक किया गया, मैं बोलाऊंगा क्यों। तो जैसे होता है ना, यहाँ पे देख सकते हैं कि चाइनीज नेशनल ब्लू स्टार ग्रुप से 771 मिलियन में एक्वायर किया गया। ये क्या करती है? ये सोलर सेल मॉड्यूल्स, साइको सिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग, बेसिकली क्या है ना, इनके पास सारा पेटेंट्स और सब कुछ होगा कि सस्ता में और बड़ा स्केल में कैसे बना सकते हैं आप, होगा ना, लाइक सोलर सेल्स को। जो कि बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि अगर आप देखें ना, रिलायंस भी है ना, आप सोचो रिलायंस को सऊदी अरेबिया की तरह, क्योंकि वो लोग ऑयल बेस्ड इकोनॉमी में जी रहे हैं आज भी, और उनको डाइवर्सिफाई करने का बहुत जरूरत है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में वो भी रियलाइज कर रहे हैं कि सब कुछ ऑयल से नहीं चलने वाला उनका। सेम चीज है सेंस हॉक की तरह। सेंस हॉक बेसिकली क्या है कि बैक एंड प्रोवाइड करता है सोलर के लिए। डिजिटल होता है ना, इमेजिंग हो गया कि कितना डेटा कलेक्ट करता है वो, कि कितना एफिशिएंसी पे चल रहा है ये सब जो बैक एंड का है। तो अगर आप देखेंगे ना, एक एक पीस जो खरीद रहा है रिलायंस, आपको समझ में आएगा। फिर आप देखेंगे स्टर्लिंग एंड विंसन सोलर, ये इंडियन बेस्ड कंपनी है जो लिस्टेड भी है। ये क्या करती है कि इंडिया में इंप्लीमेंट करती है ग्राउंड लेवल पे। तो अभी आप क्या समझे यहाँ पे, पहले यहाँ पे इन्होंने पेटेंट्स लिया यहाँ से, आरईसी से। फिर उसके बाद हॉक पे आए लोग। हॉक से इन्होंने लाइक होता ना, सॉरी सेंस हॉक से इन्होंने डिजिटल और बैकएंड लिया है उनसे। और लास्ट में स्टर्लिंग विंसन जो है, वो लोग होता है ना ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन, और दोनों को एक साथ मिक्स करने में हेल्प करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सिर्फ स्टर्लिंग विंसन लेते ना तो भी मार्केट जरूर हाइप होता, बट बिजनेस सेंस नहीं बनता, क्योंकि सिर्फ इंडियन बेस्ड कंपनी लेके आप पेटेंट नहीं लिए बिना कोई बड़ा काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत कॉस्ट बढ़ जाएगा उनका। जैसे आप देख रहे हैं रिलायंस रिटेल का, ये इतने सारे स्टोर्स है और इतने सारे ब्रांड्स ऑलरेडी है खुद के। और यहाँ पे तो मैं सबको जस्टिफ पूरा दिखा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स है। मैं कोशिश करूंगा कंसाइज रखने का। जियो प्लेटफॉर्म, ऑयल गैस, और रिलायंस रिटेल, आप जैसे देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज मोटा मोटी सब में मेजोरिटी स्टेक कमांड करती है। लाइक सेम है रिलायंस बीपी मोबिलिटी के साथ में, होता है ना बीपी के साथ। जब भी बीपी के साथ आप देखेंगे ना, कोई भी चीज रिलायंस का पार्टनर है, उसका मतलब ये है क्योंकि बीपी के पास नो हाउ है, बीपी के पास नया नया टेक्नोलॉजी आते रहता है जो रिलायंस के साथ वो लोग शेयर करते, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी रिलायंस का ही बढ़े। लाइक विच इज अ वेरी गुड थिंग मेरे हिसाब से। यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि कितने सारे ब्रांड्स है जो रिलायंस ने ले लिए। मिल्क बास्केट है, जिवामे है, मनीष मल्होत्रा है। दिस जस्ट शोज के होता है ना, वो लोग न्यू वर्ल्ड में भी आ रहे हैं। डंजो हो गया आपका, डंजो इज अ वेरी बिग प्लेयर। अगर आप देखेंगे ना ई कॉमर्स स्पेस में, आप देखेंगे ना, जो क्विक सर्विस स्पेस हो गया आपका। तो इससे समझ में आ रहा है कि रिलायंस डाइवर्सिफाई बहुत फास्ट कर रहा है। अब यहाँ पे ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे हर एक ब्रांड है रिलायंस का, और उसका कॉम्पिटिटर देखिए आप। रिलायंस डिजिटल का कॉम्पिटिटर क्रोमा है, रिलायंस स्मार्ट का अमेजोन, रिलायंस पेट्रोलियम का आईओसीएल और लाइक ओएनजीसी, नेटवर्क एटिंग का जी टीवी स्टार, हेल्थ का यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली आप देखिए हर एक जगह में रिलायंस का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। दिस जस्ट शोज कि एक होता है लॉन्ग टर्म गेम खेला जा रहा है, हर जगह हाथ मारा जा रहा है, क्योंकि इतना पैसा है उनको। अब यहाँ पे आप जैसे देखेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आपको नोटिस में लाना चाहूंगा। क्या आपको पता था बुक माई शो भी रिलायंस का है? मेरे को आज पहली बार पता चला। साथ में फोर्ब्स भी रिलायंस का है। आई हैड नो आइडिया कि फोर्ब्स भी रिलायंस का हो गया है। दिस जस्ट शोज कि फोर्ब्स इतना इंडिया में आजकल कैसे काम कर रहा है। जैसे अब यहाँ पे देखना चाहेंगे ना कि अब रिलायंस कोशिश कर रहा है आने वाला 5-10 साल में अपना वैल्यूएशन को डबल कर लेना, जो कि बहुत बड़ी बात है नहीं मेरे हिसाब से। लाइक उतना आराम से जिस हिसाब से एक्सपैंड कर रहे हैं, अगर उनके आधे बिजनेसेस भी चल गए
तो ये आराम से एक्सपेंड कर सकता है। इस बार का जो क्वार्टर है उसमें इन्होंने ये मेंशन किया कि उनके पॉलिएस्टर और पॉलीमर में ना बहुत वीक मार्जिन रहे, और साथ में होता है ना जो टैरिफ जो है, जो होता है ना लाइक वो बहुत कम लगा है, तो अगले साल क्या पता इतने ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं हो ओटीसी में, लाइक बेसिकली लाइक पॉलिएस्टर वाला बिजनेस जो है इनका। साथ ही साथ में अगर आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, जो जिस नए वेंचर में लोग ना लीड करना जा रहे हैं, बेसिकली सर्वर मैनेजमेंट और सर्वर डिजाइन। देखिए ये जो रैक है ना, पहले क्या कर रहा था जियो और रिलायंस, रिलायंस ना वो कंज्यूमर एंड में दे रहा था, और रिलायंस कंज्यूमर एंड तो दे ही रहा है, जो कि मार्केट खराब है, तो वो लोग बिजनेस एंड में भी चले गए। तो बेसिकली होता है ना वो लोग क्लाउड सर्विसेज और इवेंचुअली मेरे को लग रहा है सर्वर सर्विसेज भी देना चालू कर देंगे, क्योंकि रिलायंस के ऑलरेडी वो स्पेस है कि वो चीज वो कर सकता है। तो होता ना यहाँ पे आप जैसे देखेंगे रिलायंस का जो मार्केट कैप है, लाइक होता ना वो 250 बिलियन के पास में छूते हुए वापस आ गया नीचे, यहाँ पे देखिए 180 बिलियन चल रहा है। लाइक होता ना जिस शोज के होता है ना कंपनी में और स्कोप है आगे ग्रो करने का, और लाइक इंडिया का बिगेस्ट मल्टीनेशनल है, लाइक होता लाइक, तो आप देख सकते हैं कितना ह्यूज हो चुका है ये मार्केट कैप। आप जैसे देख सकते हैं कि होता है ना, मैं तो पढ़ भी नहीं पाऊंगा इतना बड़ा मार्केट कैप है। और यहाँ पे देखिए 2100 के आसपास चल रहा है, सॉरी 2200 के आसपास चल रहा है शेयर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना लाइक रेवेन्यू क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ता गया है, इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम हुआ है, जो कि फेयर है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़ा सा डाउन है, इंडियन मार्केट भी थोड़ा सा डाउन है, एवरीबडी स्कैर्ड क्या क्या होने वाला है। वाई ओ वाई में अगर आप देखिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सेल्स ग्रोथ पूरा है ही। और एक्चुअली आप देखेंगे तो डबल हो गया है 2021 का जो सेल्स था वो इस साल टीटीएम में। तो मतलब आप देख सकते हैं ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी। बहुत सारी कंपनी ने जो प्रॉफिटेबली नहीं बढ़ पाते हैं, पर यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस प्रॉफिटेबली भी बढ़ रहा है। इंपॉर्टेंट चीज बोरोइंग्स आप देखिए, ओ माय गॉड, लाइक होता है ना बोरोइंग्स इनके ना 1/3 भी नहीं है इनके मार्केट कैप का, विच जस्ट शोज कि होता है ना कल को अगर बहुत ज्यादा बोरोइंग हो गया ना, तो ये लोग रिड्यूस भी कर सकते हैं उतना ही आराम से, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए 2020 में बहुत ज्यादा बोरोइंग हो गया था, और होता है ना एक्सपैंड कर भी नहीं रहे थे तब तो लोग उतना ज्यादा, लाइक होता है ना ऑयल बिजनेस में फोकस था, और एक्सपैंड करते हुए उन्होंने अपने बोरोइंग्स को कम किया, विच इज अ वेरी गुड साइन मेरे हिसाब से। अगर फटाफट आ जाते हैं प्रोमोटर होल्डिंग पे, 50.49% है, लाइक होता ना लाइक मेन होल्डिंग कंपनी के पास में, जो कि मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे एफआईआई का 23%, डीआईआई का 15, और पब्लिक के पास है 10%। फटाफट से आ जाते हैं चार्ट के ऊपर है, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप इस चार्ट को देखते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए एक टॉप है 2700 का यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से ना आपको 2100 का वेट करना चाहिए, मेरे हिसाब से 2100 जाएगा ये। मार्केट्स वीक है और ये शेयर ना और गिर सकता है। 2100 पे गया ना, और अगर आप उसको एक्यूमुलेट कर लेते हैं, तो आप आराम से 3000 में इसको बेच पाएंगे, क्योंकि एक बार ये बॉटम बन गया ना 2100 से 2000 का, तो ये एकदम से 3000 शूट करेगा, और जस्ट बिकॉज कि इतना ज्यादा वैल्यू दिखेगा ना लोगों को बाय करने में इसको, क्योंकि आपको याद रखना होगा ये इंडिया का सबसे बड़ा शेयर है, लगभग सबसे बड़ा एमएनसी में गिना जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ऐसा नहीं है कि कोई कल डूब जाएगा कंपनी, या कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है पर से डेट रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो उसी के साथ आज के डे समाप्त करते हुए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।